बहुत जोश का माहौल है। हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। राहुल गांधी आज हरियाणा में आए थे तो उन्होंने कहा है कि मोदी के जो भगवान वो अडानी अंबानी हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इसमें? माननीय राहुल गांधी जी का भाषा पे कोई संयम नहीं है। वो तो हमारे इष्ट भगवान राम की भी अवहेलना करने से कतराते नहीं। पहले उन्होंने राम मंदिर में जो उनको न्योता भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा का, उसको अस्वीकार करा और उसके बाद कल ऐसे झूठे आरोप लगाए। शायद वो भूल गए कि वहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उन श्रमिक बंधुओं पे जिन्होंने रामलला के उस भव्य मंदिर का निर्माण करा है, उन पर तो पुष्प वर्षा भी करी थी। लेकिन राहुल गांधी जी की ये पुरानी आदत हो गई है, वो असत्य का सहारा लेते हैं सत्ता के मोह में। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव हालांकि कुछ ही महीने बाकी हैं, आज लोगों को उन्होंने संवाद किया कार्यकर्ता, क्या कुछ खास संदेश दिया उन्होंने, विस्तार से बताइए। आप भी मीटिंग में मौजूद थे। अमित शाह जी ने जो प्रेरणा और ऊर्जा दिया है हर एक कार्यकर्ता को, सिर्फ बड़े पदाधिकारी को नहीं, जमीनी स्तर से बूथ लेवल से लेके वार्ड तक, मंडल पे जो काम करना चाहिए, कैसे लोगों को बाहर लाना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए। 2019 में जो आपको याद है तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट ये था कि 17 सीट हम लड़े मुंबई में और 16 जीत के आए। इस बार हमें यकीन है कि महायूपी की सरकार बिल्कुल जीत के आएगी, क्योंकि इतने सारे सार्वजनिक काम हुए हैं। कोस्टल रोड देखो, मेट्रोज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बीडीडी चौल देखिए, स्लम रिहेबिलिटेशन देखिए, तो बात करने के लिए बहुत कुछ है। और लोग जो नकारात्मक है वो सिर्फ बोलेंगे कि विद्यार्थी जिसको 90% मिला उनको 80 मिला या 70। सड़कों का लगातार आप निरीक्षण कर रहे हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि दिवाली तक जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी। पूरी कैबिनेट भी ग्राउंड पर है और अलग अलग जगह निरीक्षण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, दिल्ली के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। उनकी साजिश थी कि किसी तरह से जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही थी, उस काम को किसी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश हर तरह से नाकाम है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार हरियाणा पहुंचे, किस तरह से देखते हैं पूरे परिदृश्य को? मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। हरियाणा में युवाओं को, जवानों को, पहलवानों को, किसानों को बीजेपी के 10 साल के जंगल राज में छला गया है और अब मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, कांग्रेस की गारंटी के साथ खड़ा होगा। हरियाणा राहुल गांधी के साथ, खड़गे जी के साथ मिलकर प्रचंड मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुपवारा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी, कुपवारा में हमारे 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं और 622 पोलिंग बूथ्स
और हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मुलाजिम हैं जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने की भी है इन द लास्ट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस डे। और सुबह से हम एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल द एसीज आई वुड से। और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ में लोग आ रहे हैं, विमेन, मेन, सीनियर सिटीजन्स, और एक बहुत ही अच्छा साइन है ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं आपके थ्रू आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक देम फॉर कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड वोटिंग, और रिक्वेस्ट भी करूँगी द पीपल हु आर स्टिल इन देयर होम्स टू कम आउट एंड वोट फॉर देयर पर्टिकुलर फेवरेट कैंडिडेट। रिमोट एरियाज में क्या सीन है मैम? जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे वोटर्स के लिए क्या फैसिलिटीज रखी गई है बॉर्डर एरियाज में या जो कट ऑफ एरियाज हैं? जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जैसे कि पानी, आपका रैम्प्स, व्हील चेयर्स फॉर द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम्स, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक AC में कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं। किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की? जी, सोपोर में आज 3rd फेज का इलेक्शन सुबह 7 बजे से चल रही है, वोटिंग शुरू हो गया है। तो अभी तक सारे स्मूथ चल रहा है, हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी ऑन प्लेस है। तो हर पोलिंग बूथ्स में और एंटायर JD में हमारा तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिल गया। यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए, ढेर लगे हुए थे, जगह जगह बिखरे पड़े थे, और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपए महिलाओं को महीना देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने पानी मुफ्त देना था, वो नहीं दिया, ऊपर से सेस लगा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख। ये बात तो सत्य है कि जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये पिछले बीते कई दशकों से ज्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहां पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में
हम लोगों को देखने को मिला। इसी का संज्ञान लेने और ज्यादा से ज्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायजा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज्यादा से ज्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से कोई सभा चुनाव के दौरान उसने यही हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने मेहनत से काम करो, लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला है न काम करो और न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है,
जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कांग्रेस कभी भी खुद में देखिए, ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हबीबपुर थाने का, और लगभग आधे पौन घंटा पहले यहीं बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है, बहुत वहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो एफएसएल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पर जाँच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में भी जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बताया। कितने बच्चे ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ, जी बम के साथ? अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे, उसी में विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि एफएसएल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट उनको लेके गए हैं तो उसकी जांच होगी। तो और आपकी डेजिग्नेशन? डॉक्टर तनवीर अहमद, मेडिकल स्टूडेंट, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी डोडा। सर, अभी एक हादसा हुआ है, क्या उसकी पूरी डिटेल है? ये गाड़ी कहाँ से जा रही थी, किस जगह पे हादसा हुआ और कितने पेशेंट इसमें थे जिनको जेम्स लाए गए? ये बोंजवा में आल्टो का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 क्रिटिकली इंजरीड पेशेंट सीएससी ठाठरी से इनको यहाँ रेफर किया गया है। इनमें तारक हुसैन सन ऑफ गुलाम मयूद्दीन 29 ईयर्स से उद्यानपुर डोडा का, दूसरा बिरारा बानू डॉक्टर ऑफ गुलशन अहमद मीर ये बोंजवा की, और तीसरा मुसाफिर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद अमीन 28 ईयर से उद्यानपुर डोडा का। सर, जिन पेशेंट्स को यहाँ पे रेफर किया गया है इनकी इंजरीज की बात करें तो किन किन जगह पे इंजरीज? बिरारा बानू और तारिक हुसैन का हेड इंजरी हुई है और एब्डोमिनल इंजरीज भी हैं। अभी इनका हम सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके बाद और एक्सरे वगैरह भी कर रहे हैं। पेशेंट अभी स्टेबल है, इनकी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करके उसके बाद हम आपको कोई इनमें से कोई रेफर केस नहीं, अभी हम इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी सीटी स्कैन करेंगे उसके बाद। आपको लगता है हालत काफी बेकाबू हो गई? देखिए, लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है,
सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कहेंगे आज जिस तरह पोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे थर्ड फेज और फाइनल फेज के इलेक्शन? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के मतदान में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को चुनने के लिए लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है और ये जम्मू कश्मीर में जो जबरदस्त मतदान हुआ है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की गवाही देता है। ये गवाही दे रहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, चुनाव आयोग और जो भी इन चुनावों के अंदर जिसने इसको सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारा एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजन था एक पेड़ माँ के नाम पर, और दूसरी बात थी स्वच्छता। ये दोनों अहम विषय है जिस पर सब लोगों को एक तरह से निर्देश दिया गया, सजेशन दिया गया कि अपने माँ के नाम पर पेड़ लगावें और उसकी सुरक्षा करें। उसमें जैसा कि मैंने बतलाया कि अगर सब कोई अपने माँ के नाम से पेड़ लगा लेते हैं तो लगभग 30 करोड़ पेड़ लग जाते हैं और उसकी सुरक्षा होती है। तो जो हमारा अभी हरित पट्टी है 15 या 16%, उसमें वृद्धि होगी और जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा मिलने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा मिलता है जिससे हम लोगों को क्षति हो रही है, उसका निवारण हो जाएगा। और दूसरी तरफ स्वच्छता की बात है, हम अगल बगल के लोगों को साफ रखें, सफाई रखें, बड़ी अच्छी चीज़ है। और साथ साथ मन को भी साफ रखें। हम किसी के प्रति विरोध का भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना न करके शांति की ओर आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ावें। इसका एक यहाँ हम लोग वचन लिया, प्रण लिया और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कल्पना राजनीति से परे समाज के लिए है।
एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने जो इस तरह का संदेश दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ फॉलो किया। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें, और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए, और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाइयाँ आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है, और जहां तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में